बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की हालत में हम बहुत से ऐसे काम कर बैठते हैं जिसके बाद हमें एहसास होता है कि शायद हमारा रोज़ा टूट गया। आज हम ऐसी बातों का जिक्र करेंगे जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। अगर कोई शख्स भूल कर खाना खा ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। अगर कोई शख्स भूल कर पानी पी ले तो भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई शख्स भूल कर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई शख्स कुछ फाहिश देख रहा हो या अपनी बीवी को ऐसी हालत में देख ले जिससे उसे इंजाल हो जाए, यानी उसके उज़्वे तनासुल से मनी निकल आए, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। या बुरे ख्यालात सोचने से इंजाल हो जाए तो भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। सर पे तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। किसी की गीबत करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े को तोड़ने का इरादा किया लेकिन नहीं तोड़ा तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि नीयत से रोज़ा नहीं टूटता बल्कि अमल से रोज़ा टूटता है। अनजाने में हलक में मुंह के रास्ते से या नाक के रास्ते से कोई धुआं चला जाए, क्योंकि सिगरेट की सूरत में यह धुआं जायज़ नहीं बल्कि उससे रोज़ा टूट जाता है। गर्दो गुबार मुंह में दाखिल हो जाए तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे वो आटे की सूरत में ही क्यों ना हो। अगर मुंह में मक्खी चली जाए तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। दवाइयों के जायके का असर अगर हलक में आ जाए तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर किसी शख्स पर गुस्ल फ़र्ज हो और वो अपना सारा रोज़ा ऐसे ही गुजार दे तो भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन ये चीज़ हराम है। मर्द का अपनी अगली शर्मगाह यानी आला तनासुल के सुराख में तेल डालना या पानी डालना, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर औरत अपनी अगली शर्मगाह में पानी या तेल डालेगी तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि दोनों के निज़ाम अलग अलग हैं। किसी ने पानी में गोता लगाया और उसके कान में पानी चला गया तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। किसी ने लकड़ी से कान खुजाया और फिर बाहर मैल आई, फिर उसी मैल के साथ वो उस लकड़ी के टुकड़े को बार बार कान में दाखिल करता रहा तो भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह नाक का मामला है कि अगर नाक से कोई चीज़ निकली फिर उसको दोबारा नाक में दाखिल कर लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। बलगम को अंदर निगल लेने से रोज़ा नहीं टूटता। इमाम शाफी के नज़दीक रोज़ा टूट जाता है, लिहाजा बेहतर यही है कि बलगम को बाहर फेंक दे। उल्टी ऊपर तक आई और फिर वापस चली गई तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई चीज़ दांतों के दरमियान हो और उसको अंदर निगल लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन शर्त यह है कि उस चीज़ की मिकदार चने से कम हो। तिल की मिकदार अगर कोई चीज़ मुंह में रख के चबा ली और उसका जायका हलक तक ना पहुंचा हो तो फिर उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ये वो चीज़ें थीं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।